हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म कैसे हुआ और कैसे उसने हमारे प्यारे हिंदुस्तान पे कब्जा जमाया। तो बने रहिएगा अंत तक क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और शायद इंफॉर्मेशन चीज भी आप सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो जो है वो 1600 से लेके 1610 के बीच में क्या-क्या चीजें हुई है उसके बारे में है। तो चलिए जंप करते हैं वहां पे। अब जैसे ही हम 1600 की साल के जो इंग्लैंड में पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि एक गोरा लड़का एक गोरी लड़की से बात कर रहा है। पता नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन कुछ तो बात कर रहा होगा। चलिए, उनका वो पर्सनल मैटर है, लेकिन जो पीछे जो खड़े जो लौंडे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, वो पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये देखिए, और इस लौंडे की देखिए हंसी, देखिए उसकी। ठीक है, चलिए थोड़ा हंसी मजाक साइड में रखते हैं और फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने वो देखते हैं। तो फिर उनको ख्याल आया कि ये जो लौंडियाबाजी है वो करने से काम नहीं बनेगा, पेट नहीं भरेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो दुनिया पे कब्जा जमाया जाए। तो उसके बाद उन्होंने शुरू की है ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब थोड़ा मजाक को साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत और वो सब कैसे हो उसके लिए आपको जो उसका बैकग्राउंड है वो जानना जरूरी है, क्योंकि जो 1600 का पीरियड था वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड था इंग्लैंड और द ग्रेट ब्रिटेन के लिए। क्योंकि बहुत सारे कॉलोनियल पावर्स जो थे यूरोप के, उनके बीच में स्ट्रगल चल रही थी कि कैसे वो नए जो कॉन्टिनेंट्स है, मतलब जो नई नई जगह पे है, कॉलोनी अपनी बसाए कब्जाए पूरी पृथ्वी को। तो उस दौरान जो इंग्लैंड था वो बहुत ही वीक पावर था। उसकी मोनोपोली भी बहुत इतनी नहीं थी जितनी कि हम देखते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल इंडिया ने निभाया उसकी मोनोपोली और जो ग्रोथ है उसको बनाने में। तो बात है 1600 की साल की 31 दिसंबर की। द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज was founded by a royal charter signed by the Elizabeth I. The charter gave them a monopoly on trade with any country east of the Cape of Good Hope and west of the Straits of Magellan. Sir Thomas Simth was appointed governor of the company, commonly referred to as the East India Company. The company's headquarters were at India House in फिलपोर्ट लेन, कुछ तो नाम लिखा है, मुझे बोलने में थोड़ा झिझक हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें ये जो कहा गया है कि पहले जो है वहां के जो मर्चेंट एसोसिएशन थे, क्योंकि कैसा होता था कि पहले के जो जमाने में मतलब जो वॉयजेस होते थे वो बहुत ही कॉस्टली होते थे, और मतलब कुछ मिले ना मिले किसी का कुछ पता नहीं रहता था। अगर मिला भी तो भी आते समय डूब गया, अगर गए वहां पे कुछ मिला ही नहीं, मर गए, बर्बाद हो गए सब कुछ। तो वहाँ का जो भी ट्रेडिंग था, वो वहाँ का ट्रेडिंग वहाँ के बहुत सारे मर्चेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके कोलैबोरेट करके पैसे निकाल के करते थे, ताकि जो रिस्क है वो सबके पास आए, वो बहुत ही कम आए। ठीक है, अगर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए डाले किसी बिजनेस में और वो डूब गया, तो आपके 1 करोड़ चले गए। लेकिन मान लो कि 10 लोगों ने 10-10 लाख डाले, तो एक बंदे के 10 लाख ही चले गए। तो ये फंडामेंटल था। जबकि जो दूसरे थे, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई एक वास्को द गामा था जिसने पहले इंडिया आने का रास्ता सोचा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लोग जो थे, वो लोग अकेले जो अपना जो कहते हैं ना वो वेंचर करते थे। लेकिन इंग्लैंड वाले बहुत ही गरीब थे, वो अकेले कुछ भी नहीं करते थे, सब कुछ साथ में करते थे। यू नो व्हाट आई मीन। ओके, तो वहां के जो मर्चेंट एसोसिएशन थे, उन्हों उनको उस वक्त परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी करने से पहले। तो उन्होंने बहुत ही अपना जो मतलब कहते हैं ना ब्राइब दी होगी, ये सब किया होगा रानी के, और उनके तलवे चाटे होंगे, तब जाके उनको परमिशन मिली कि आप भाई वेस्ट इंडीज। अब उसमें भी डिफाइन उन्होंने कैसे किया वो देखिए, कि जो केप ऑफ गुड होप है एंड द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मगेलन है, उसके बीच का जो एरिया है वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसके आगे आगे पीछे कहीं पे जाना नहीं है। अभी दोस्तों आप बोलोगे सर, ट्रेड करना है, अगर आगे पीछे चले भी गए और प्रॉफिट भी हो गया तो क्या दिक्कत है, आएगा तो इंग्लैंड में ही। लेकिन दोस्तों, उस वक्त की आप सिचुएशन समझिए। इंग्लैंड
बाकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत पिछड़ा हुआ, मतलब कि बहुत पुअर था। उस जमाने में अगर मान लो कि आप कहीं और जगह पे चले गए और वहां पे स्पेन या फिर पोर्टुगल या फिर कोई और ट्रेड कर रहा है और उसके साथ वॉर हो गई, तो ये तो सीधी वॉर इंग्लैंड और उसके साथ हो गई। तो प्रॉब्लम किसे, इंग्लैंड को होगी। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो है वो दिए जाते थे। आपको उस चीज को भी समझना होगा। जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई उसकी रानी बस यहाँ से यहाँ का क्यों दे रही है, पूरे वर्ल्ड का क्यों नहीं दे रही। पूरे वर्ल्ड का इसलिए नहीं दे रही कि वो देगी तो हो सकता है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए दूसरी कंट्रीज में, उस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो फिर जैसे ही उनको मिला, वो सीधा सा शिप लेके घुस गए इंडिया में। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 1601 में 1 अप्रैल में 5 जो शिप थी, कमांडेड बाय द जेम्स, पता नहीं क्या नाम है, तो वो ईस्ट इंडीज की तरफ निकली। दे कैरिड लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन साइन बाय द क्वीन। मतलब उनको ऐसा था कि जो भी क्वीन से जो भी सिग्नेचर करा के, मतलब कि जिससे कि गुडविल हासिल होती है वहां के भी जो ब्रिटिश के फेवर में जो लोग हैं उन सब से, इसलिए वो साइन करा के गए। They managed to obtain spices and pepper which they brought back to England। मतलब अब देखिए काम कितना सिंपल हुआ। वेस्ट इंडीज गए, वहां से कुछ स्पाइसेस और वो सब मिल रहे होंगे, वो तो पहले भी मिलते थे, उन्होंने खरीदा और वापस आ गए। अब दोस्तों आपको इसमें लग रहा होगा कि यार ये तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों अभी भी इंडिया में ऐसा चल रहा है, मतलब इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे कैसा, तो इंडिया को बनना है मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। चाइना है अभी क्या मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, अपनी पीएलआई स्कीम्स डाल रहा है। उससे क्या होता है कि जो सारे पार्ट जो चाइना में बनते हैं वो बस यहाँ आके असेंबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये तो क्या होगा, वहां से लाके यहाँ वहां से लाए सारी चीजें यहाँ पे लाए, कुछ को असेंबल किया और फिर बेच दिया। तो शुरुआत जब छोटी चीजों की होती, मतलब बड़ी चीजों की होती है, जैसे छोटे छोटे में ही होती है। वहां भी वो लोग गए, सीधा गए स्पाइस लिया वापस आ गए, बस कुछ हुआ नहीं, कुछ उन्होंने मतलब कब्जाया नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ऐसे ही तो शुरुआत होती है हर छोटी चीज की। फिर 1603 में ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड द ट्रेडिंग पोस्ट इन बैंटमान इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में वहां पे मतलब जो थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा उससे उन्होंने वहां पे एक पोस्ट अपनी बनाई ताकि वो आगे फर्दर जा सके। अब दोस्तों 1604 1607 उसमें बहुत सारी मतलब सेकंड वॉयज थर्ड वॉयज ये सब चीजें हुई, लेकिन उसमें कुछ खास मिला नहीं उनको। मतलब कि कुछ उतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, मतलब कि वो जो स्टार्टअप था वो प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं था। स्टार्टअप जो था वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं था, और इसकी वजह से उनको बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। तो वो लोग उस वक्त सोच रहे थे कि नहीं, अगर अब 3 साल में कुछ नहीं हुआ तो भाई हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नलीफाई कर देंगे। और जो पिछली स्लाइड में मैंने एक्चुअली स्किप कर दिया, वहां पे भी सेम चीज लिखी हुई थी। अब दोस्तों आता है साल 1608, 24 अगस्त। उनकी जो पहली शिप होती है वो सूरत गुजरात में लैंड करती है, और दोस्तों यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड का उद्धार होना शुरू हो जाता है। 1600 जो 9 आता है तब, अरे सॉरी, मेरी एक मिस्टेक हो गई। जो मैंने पिछला वाला बोला था 1604 1607 में जो सेकंड और थर्ड वॉयजेस हुए थे, उसमें नहीं हुआ था, 1609 में हुआ था कि जेम्स द फर्स्ट renowned the company's charter with a stipulation that if it becomes unprofitable for 3 years it would be null and void। माफ कीजिएगा, मेरी गलती हो गई थी, मैं फिर से सारी चीजें क्लियर करता हूँ। तो 2-3 वॉयजेस किए थे और फिर जब सूरत में लैंड हुए तो भाई साहब उनकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। वो लोग थोड़ा बहुत ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन जो भी ट्रेड हो रहा था उसमें उनको कुछ इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और जितना भी हो रहा था वो बस कंज्यूम हो रहा था वेंचर में। तो वहां के जो लोग हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लगाए थे। तब जेम्स जो फर्स्ट थे उन्होंने कंपनी की चार्टर में साफ साफ लिख दिया कि भाई
अगर ये अभी 3 सालों में कुछ प्रॉफिटेबल कमा के नहीं लाई तो भाई पैसा खत्म। अब दोस्तों, ये 1609 की बात है, मैं आगे की बात आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो आगे का फ्यूचर था इंडिया में वो भी बहुत स्ट्रगल से भरा था। पहले तो उनको जो दिल्ली के दरबार थे वहां से परमिशंस नहीं मिल रही थी, और अब उस टाइम पे जो यूरोप की जो बड़ी बड़ी सत्ताएं थी वहां ने पहले से उसमें एस्टेब्लिश कर लिया था, पोर्टुगल्स थे वो सब थे, तो वो लोग भी अपनी मोनोपोली चला रहे थे वहां पे दिल्ली में कि नहीं हम इनको नहीं लेने देंगे। ये सब चीजों से भी उन्होंने कैसे टैकल किया तो वो आगे के वीडियो में हम जानेंगे। तो ठीक है, आगे के वीडियो के लिए मुझे लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, कमेंट चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।